मेरा नाम प्रांजल सिंह है, लेकिन आज मैं आपके लिए वो सेशन नहीं जो मैं लेके आता हूँ, वो सेशन लेके आया हूँ जिसकी डिमांड आप मेरे टेलीग्राम पे, मेरे व्हाट्सएप पे और हर जगह पे कर रहे हैं। बार-बार मुझसे पूछा जा रहा है कि सर का पहला सेशन कब आएगा, सर से बातचीत कब होगी, सर कब पढ़ाना शुरू करेंगे? तो आपकी उन सारी डिमांड्स को पूरा करते हुए फाइनली आज प्रांजल सर आपके लिए लेके आ चुके हैं आपके फेवरेट सर को, यानी कि कनिष्क सर को। वेरी, वेरी वेलकम सर। आपका बहुत-बहुत स्वागत है अनअकैडमी पे। Thank you so much. So excited to be here, to be a part of the team, and extremely excited to, guide the students and help them achieve their dreams with the help of, well, the team. या डेफिनिटली सर, डेफिनिटली। और मैं एक मैसेज बच्चों की तरफ से पास करना चाहता हूँ इन माय टेलीग्राम ग्रुप एंड एवरीवेयर आई एम गेटिंग दिस कि हाँ प्लीज जी, कम्युनिकेट टू सर दैट ही इज आवर फेवरेट टीचर एंड वो कब से पढ़ाना शुरू करेंगे, कब आएंगे, कब कब उनकी क्लासेस होंगी। मतलब स्टिल इट्स ऑन माय टेलीग्राम दैट सर की कब आएगी क्लास। तो इट्स रियली गुड टू सी यू हियर सर। thank you so much. We'll be coming up with a batch, and I'll be pretty aggressive on the YouTube as well in the coming month. And there are a lot of surprises. There are a lot of things packed for these people, but then they'll unfold in due time. 100%, 100%। तो दिस इज द मैसेज व्हिच आई वुड आल्सो लाइक टू पास ऑन टू द स्टूडेंट्स कि भाई आपके लिए सब कुछ बहुत एक्साइटिंग प्रिपेयर हो चुका है। तो आप बस ये तैयार रखिए कि 2025 के लिए सर ने अपनी तैयारी कर ली है, आप भी अपनी तैयारी कर लीजिए। व्हिच ब्रिंग्स मी टू द टॉपिक ऑफ द डे, जिसके बारे में ये हम चर्चा करने वाले हैं, वो है कि सर आप जज कैसे बन सकते हैं साल 2025 में। जैसा कि हमें ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि साल 2024 या बीता कुछ जो समय रहा हमारा, वो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज का समय नहीं रहा, लेकिन 2025 में हमें छत्तीसगढ़, हिमाचल का मिल गया, अभी गुजरात में भी रीसेंट अपडेट आ गया है। तो सबसे पहला सवाल मेरा सर आपसे यही है कि ये जो साल 2025 है, ये जुडिशियल एस्पिरेंट के लिए कैसा रहने वाला है और कैसा एंटिसिपेट किया जा सकता है एक जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए? राइट, सो जैसा आपने अभी बताया कि छत्तीसगढ़, हिमाचल और गुजरात का हमें अपडेट आ चुका है। इनफैक्ट गुजरात की जहां तक बात है, अभी फर्दर बाइफिकेशंस भी आने हैं और डिटेल्ड नोटिफिकेशन इज ऑन द वे, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अदर स्टेट्स टू चाइम इन एज वेल। लेकिन साथ ही साथ कुछ स्टेट्स हैं जो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक स्टेट्स हो गए थे, जैसे यूपी, एमपी। इस साल जिस तरीके से माहौल चल रहा है, जिस तरीके से कोर्ट्स का रवैया चल रहा है, उम्मीद है कि पुरानी चीजों को खत्म करके, रैप अप करके, नई वैकेंसीज इस साल एंड तक या मिड तक अनाउंस होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। सो वी कैन वेरी वेल प्रिज्यूम और एंटिसिपेट अ लॉट ऑफ वैकेंसीज कमिंग दिस ईयर फ्रॉम द स्टेट्स जहां से अभी तक मामला अटका हुआ भी था, और जो आ चुके हैं उनकी तो तैयारी आपकी ऑलरेडी शुरू हो चुकी होनी चाहिए, और अगर नहीं हुई है तो now's the best time to get on with it. करेक्ट, आई कांट एग्री मोर। सो इस जितने भी लर्नर्स हैं यहाँ पे, मुझे पता है अभी तुम लोग तुरंत इसको कमेंट सेक्शन में डालना शुरू करोगे कि सर हमारे स्टेट के बारे में बताइए। मैं आपके सारे कमेंट्स में एड्रेस करते हुए मैं सारे सर से सवाल पूछ लूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं वो सवाल पूछूंगा सर से जिसका जवाब आपको 110% सबसे पहले पता होना चाहिए। सर एक क्वेश्चन ये है कि जो जुडिशरी एस्पिरेंट है उसको साल 2025 कैसे टारगेट करना चाहिए, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग विद 2025 एंड दिस इज गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ जुडिशरी वैकेंसीज एंड वी आर Right. एग्जैक्टली सी। तो एक प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू अप्रोच 2025? तो थोड़ा सा एलाबोरेटिव इसका मैं आंसर दूंगा। लेट्स डिवाइड द स्टूडेंट्स इनटू टू चंक्स। सबसे पहले दो हिस्से हैं बच्चों के। एक वो जो पेपर दे चुके हैं, हु आर ड्रॉप आउट्स, या फिर एक आध बार उनका एक्सपीरियंस हो चुका है। दूसरा सेट ऑफ स्टूडेंट्स वो जो कि अभी अपने कॉलेज के थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में हैं, दे आर स्टार्टिंग टू प्रिपेयर नाउ। अभी उनका अनुभव नहीं है, राइट? तो इनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थोड़ी थोड़ी सी डिफर तो करेगी, कंसिडरिंग कि जिन्होंने एक आध बार पेपर दे दिया है, दे हैव a little less time on their hands, while as compared to the students जो कि अपने थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, they have ample times, lots of resources and access to even college faculties. अपने कॉलेज में भी जो उनके यहाँ पढ़ाते हैं उनसे भी वो चर्चा करके, डिस्कस करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सारी चीजें वहां इन रियल टाइम चल रही हैं, तो दे हैव मोर टाइम, मोर रिसोर्सेस। तो उसको दो हिस्सों में अपन पहले बांट लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद डिस्कसिंग द कॉलेज वाले बच्चे फर्स्ट, ठीक है? व्हेन यू आर इन कॉलेज, आपको क्योंकि सारी चीजें आपके पास हैं, आपके सामने फैकल्टीज हैं, वही जो सब्जेक्ट्स आने वाले हैं इन दीज एग्जामिनेशन, वो सब्जेक्ट्स आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, राइट? सो यू हैव अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग आपकी अपनी यूनिवर्सिटीज में, कि वहां फैकल्टीज को आपने, कॉलेज को आपने पैसा दिया है, वो फैकल्टीज आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। आपको जो रिसोर्सेज मिले हैं वो अच्छे रिसोर्सेज हैं। आप उनको सब्सटैंशिएट अगर करते हो कहीं मेंटरशिप से, बुक से, या बाहर किसी व्यक्ति से, कोई भैया दीदी से, जो भी आपके लिए योर गाइड, योर मेंटर हो, उससे आप सब्सटैंशिएट करते हो, तो ये बहुत ही कह लो अद्वितीय अवसर आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि आपके यूनिवर्सिटीज में तो बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। सेकेंडली,
स्टार्ट आउट आपको इसी तरीके से करना है कि जिस भी स्टेट को टारगेट कर रहे हो ना, उस स्टेट का आपको सिलेबस, आपको टेक्निक, क्या सवाल आते हैं, किस टाइप के आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये पता है, तो वाइल स्टडीइंग इन द क्लासरूम, इन योर लेक्चर्स, साइमल्टेनियसली कीप स्टडीइंग फॉर जुडिशरी एज वेल, क्योंकि वो तैयारी और ये तैयारी बहुत अलग है। उसमें आपको पेजेस भी भरने हैं, आपको थ्योरीज भी लिखनी है। वाइल डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, हो सकता है आपको ये चीजें जुडिशरी एग्जामिनेशन में ना करनी पड़े। यू हैव बेयर एक्ट्स इन योर यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है बेहतरीन, उसका यूज करो, है ना। ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी टॉक अबाउट स्टूडेंट्स जो कि एक आध बार एग्जाम दे चुके हैं या फिर कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं, हम जब उनकी बात करते हैं तो दे हैव टू, यू नो, दे हैव दिस थॉट कि हमें बहुत सारी चीजें परचेज करनी पड़ेंगी, बहुत इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, विच इज नॉट एंटायरली ट्रू। आपको बहुत सारे बैरक्स ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन मिल जाएंगे। अभी आज के समय में आई एम अज्यूमिंग कि आप यूट्यूब देख रहे हो, तो आपके पास एक स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, और आप एक्सेस कर सकते हो इन रिसोर्सेज को। तो आपको बहुत सारे बैरक्स ऑनलाइन मिल जाएंगे विच आर अप टू डेट। आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, इवन ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, अपडेट्स मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पर। एंड उन सारी चीजों को यूज करते हुए यू कैन अमेजिंगली प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। हाउएवर, द आइडिया इज कि एक आप रोड मैप शुरुआत से बनाए, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप ग्रेजुएट हो चुके हो, आप एक अपना प्रॉपर रोड मैप बनाइए कि मैंने स्टेट चुनना है। स्टेट चुनने के बाद मुझे उसका पूरा एनालिसिस करना है कि किस तरीके से एग्जाम आता है, क्या होता है। वही एनालिसिस जो आप करेंगे, वो एनालिसिस एजुकेटर्स करते हैं, वो एनालिसिस आपके टीचर्स करते हैं, मेंटर्स करते हैं, और वो आपकी उधर की मेहनत को बचा लेते हैं। तो वो मेहनत जब आपकी बच जाती है, तो यू कैन यूटिलाइज दैट इन द एफर्ट्स ऑफ स्टडीइंग, राइट। देन यू फोकस थर्डली कि मेरे पास सारे रिसोर्सेज हैं, सारी चीजें हैं, चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को। और जब आप अपनी पढ़ाई को शुरू करो, तो उस पढ़ाई में भी अब हम इसके ऊपर बहुत डिटेल्ड लेक्चर्स, इनफैक्ट वीडियोस लेकर के आया करेंगे, दैट इज फॉर श्योर। मैंने पहले ही बताया, वी हैव लॉट इन पैक, हम अग्रेसिवली यूट्यूब पर रहेंगे। तो हाउ टू मेक नोट्स एंड एवरीथिंग, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस भी करेंगे। अभी मैं उतना डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, आपको बेसिक रोड मैप बता रहा हूँ। तो आपके नोट्स होने चाहिए, आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए, आपके पास रेडी रेकनर्स होने चाहिए। एंड वंस यू आर पैक्ड एवरीथिंग इन योर आर्सेनल, यू आर रेडी फॉर द बैटल। उसके बाद फिर एग्जामिनेशन टाइम की तैयारी कैसी होती है, वो एक बात की बात है, जब नोटिफिकेशन आएगी उस समय इसकी चर्चा फिर से की जाएगी। थैंक यू सो मच सर। ये मतलब मैं इस जवाब से इतना ज़्यादा इंप्रेस हूँ क्योंकि मुझे नाउ आई अंडरस्टैंड दैट व्हाई स्टूडेंट्स लव यू सो मच, बिकॉज आपने ना केवल उनको गाइड भी कर दिया, साथ ही साथ उनको मोटिवेशन भी मिल गया है। इसी के फॉलोअप में एक क्वेश्चन आया एक बच्चे का, वो बच्चा ये पूछना चाह रहा है कि बेसिकली हिमाचल और छत्तीसगढ़ जो है, अब ज़्यादा समय बचा नहीं है एग्जाम्स को होने में, तो जस्ट राइट। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिपरेशन, तो इस वक्त जो है वो 3 महीने की स्ट्रैटेजी, छोटे शब्दों में कि क्या कर से ये लास्ट मोमेंट में क्या करना चाहिए, बिकॉज इट विल हेल्प अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो व्हेन जब उनके एग्जाम्स काफी करीब होंगे, तो करीब है। एब्सोल्युटली। तो आपके पास, अब देखिए, छत्तीसगढ़ और हिमाचल अलग अलग तरीके से काम करेगा, बिकॉज छत्तीसगढ़ में यू डोंट गेट द मेंस एग्जामिनेशन उस तरीके से, है ना। आपका जजमेंट राइटिंग वगैरह आता है, तो उसकी तैयारी तो आप अभी से फटाफट से शुरू कर सकते हो, दैट इज कंप्लीटली इन योर कंट्रोल, है ना। अभी से चालू कर दो उसकी तैयारी। दूसरा, छत्तीसगढ़ में बेस्ट चीज है बेयर एक्ट। उठा करके मेरा एक, जो जिसको मैं कहता हूँ तलिस्मान कह लो, या आप उसको शगुफा कह लो, वट एवर, आपके पास जो भी बेयर एक्ट है, उसके रेडी रेकनर्स, उसके नेमोनिक्स या फिर उसके वन लाइनर्स आप तैयार करना शुरू कर दीजिए। अभी भी समय है, आप पढ़ते पढ़ते भी बनाओगे ना अगर, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम। नाउ द आइडिया इज कि मैं इस एक सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा टाइम ना दूं। एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बना लीजिए। हर सब्जेक्ट को मैं जितना मल्टीपल टाइम्स पढ़ सकता हूँ, फॉर छत्तीसगढ़ आई एम टेलिंग, हर सब्जेक्ट को जितना मल्टीपल टाइम्स पढ़ सकता हूँ उतना मल्टीपल टाइम्स में देख लूं। क्योंकि मोस्टली जो छत्तीसगढ़ में आने वाला है वो है आपके बेयर एक्ट से डायरेक्ट सवाल, एंड दूसरा आने वाले हैं केस लॉज। केस लॉज के लिए भी यू हैव सेवरल बुक्स, बट केस लॉज के लिए एक बहुत बढ़िया चीज है, इसी चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जो भी लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनके, उनको रेफर करना शुरू कर दो और अपना बेहतरीन मल्टीपल रिविजन्स चालू कर दो। तो पहला आपका रिवीजन का एक शेड्यूल हो गया, पढ़ने का शेड्यूल हो गया, केस लॉ हो गया। साइमल्टेनियसली जजमेंट राइटिंग चालू रखिए। छत्तीसगढ़ इज नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी ऑन दैट। मेहनत ज्यादा है, ये बात सही है, क्योंकि एग्जामिनेशन इजी होता है तो कट ऑफ हाई चला जाता है, दैट इज वन थिंग। हिमाचल के साथ एक छोटा सा सीन ये है कि वैकेंसीज क्योंकि लिमिटेड आती हैं, कंपटीशन ऐसा लगता है कि बहुत इंटेंस हो जा रहा है उस कारण से। बट सिंस यू हैव अ कपल ऑफ मंथ्स ऑन योर हैंड्स,
आई वुड सजेस्ट कि आपकी तैयारी को 3 हिस्सों में बांट लीजिए, 3 महीने 3 हिस्सों में बांट लीजिए। फर्स्ट मंथ एक्सक्लूसिवली डेडिकेट कि मेरे को पढ़ना है और प्री के सवाल सॉल्व करना है, पढ़ना है, प्री के सवाल सॉल्व करना है। सेकेंड मंथ गेट इनटू एज मच रिविजन, जो मैंने अभी छत्तीसगढ़ का बताया, एज मेनी रिविजन एज पॉसिबल। एंड थर्ड मंथ एक्सक्लूसिवली, मतलब मेजरली फोकस ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। मेंस का बहुत ज्यादा नहीं, पर प्रीलिम्स का बहुत ज्यादा सवाल सॉल्व करना शुरू कीजिए, क्योंकि मेंस के लिए ना बहुत टाइम बाद में मिलेगा नहीं। तो अभी से अगर आपकी तैयारी होगी, वो आंसर लिखने में आपका रिवीजन भी होता रहेगा, एंड यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू टैकल ऑल द लेवल्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन। दैट्स व्हाट आई थिंक। परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर। फॉलोइंग अप मैं आपको बार बार वो क्वेश्चंस पे पिंच करूंगा जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लर्नर्स हमें पूछ पूछ के परेशान करते रहते हैं। तो बेसिकली एक और सवाल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि ये उन लर्नर्स की तरफ से आता है मोस्टली कि जो बच्चे इस वक्त साल 2025 में जुडिशरी की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, बिकॉज दे गो टू सम गाइड, कोई उनको बताता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की डिटेल्ड किताब ले लो, फिर उसके बाद सीआरपीसी की ले लो। तो बुक लिस्ट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि कहाँ जाएं और कहाँ से उसको सीख करें। सो व्हाट यू रिकमेंड टू अ न्यू लर्नर कि जो अभी अभी अपनी जुडिशरी की जर्नी शुरू कर रहा है? राइट। सो इनफैक्ट फॉर बुक लिस्ट ऑल्सो हम लोग एक प्रॉपर वीडियो करेंगे, या विल कम अप विद अ डेडिकेटेड वीडियो कि आपको किस एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन सी बुक्स हैं जो रेफर करना चाहिए। द आइडिया इज, बुक्स रेफर करने के लिए इट डिपेंड्स कि आपके पास टाइम कितना है। अगर आप अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में हो या फोर्थ ईयर में हो, तो यू हैव सम टाइम कि आप उठा करके कमेंट्रीज देख सकते हो फॉर क्लैरिफिकेशंस एंड फॉर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस। लेकिन अगर आप अपने फिफ्थ ईयर में हो, या आप ड्रॉप आउट हो, या आप एक आध बार एग्जामिनेशन दे चुके हो, नाउ इज नॉट द टाइम कि आप इतनी मोटी मोटी किताबों को पढ़ो। ठीक है, अभी आपको बेयर एक्ट पर इंटेंसली फोकस करना है। आप अगर लेक्चर्स ले रहे हो, तो अपने नोट्स को बनाते जाना है इन कॉन्सोनेंस विद द बेयर एक्ट एंड केस लॉज पर ध्यान देना है, बिकॉज वही है जो आपका मेजर क्रक्स है। मतलब आपने 50 चीजें पढ़ी हैं, आप एग्जामिनेशन में 50 चीजें नहीं लिख करके आओगे। आपको 50 पन्ने की चीज 5 पन्ने में लिख करके आना है, आपको वो पूरा लेंदी चीज को समराइज करना है। सो यू नीड टू हैव दैट ऑन योर हैंड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इटसेल्फ, है ना। तो बेयर एक्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे ज्यादा जरूरी। एंड सेकेंडली, अगर आप अपने नोट्स हैं आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है और आपके पास समय है, तो आप ये कर सकते हैं कि कमेंट्रीज वगैरह को आप रेफर कर सकते हैं। एक चीज जो मैं रेकमेंड नहीं करता, वो है दूसरे बच्चों के नोट्स से पढ़ना। ठीक है, कई बच्चे नोट्स परचेज कर लेते हैं, फोटोकॉपी करवा लेते हैं। मत करो, उसके नोट्स उसके हिसाब से उसने बनाए हैं, आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, दिमाग में लगेगा मैंने पढ़ लिया है, और आपको समझ में नहीं आया होगा। तो उस चीज पर मत जाइएगा, अपने नोट्स खुद बनाइएगा। करेक्ट, बिल्कुल मैं इस बात से बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ। वन ऑफ माई फ्रेंड एक्चुअली स्पॉइल्ड वन ऑफ हिज अटेम्प्ट बिकॉज ऑफ इट। बिकॉज हमें ये हम्म। बात बहुत लेट रियलाइज होती है कि नोट्स हमेशा खुद के होते हैं और वो ऐसे होने चाहिए कि केवल खुद ही को समझ में आए, और दूसरे को राइट। आने तो मतलब नोट सही नहीं बने हैं। या आई 100% अलाइन विद इट। सर एक और बहुत कॉमन एरिया है जिस पे बच्चे डिस्कस करते हैं, बिकॉज जुडिशरी एक ऐसा एग्जाम है, लाइक यूपीएससी में ये है कि हर वक्त टॉपर स्टॉक आते हैं, ये बहुत ही स्टेट स्पेसिफिक है, ऑल इंडिया एग्जाम नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आ जाती है लर्नर को कि उसके स्टेट में जो टॉपर बच्चे हैं उनके पास उनका एक्सेस नहीं है, और एजुकेटर्स के साथ वो जितना कम्युनिकेट कर पाएँ। तो एक जो कॉमन बच्चों को एंटिसिपेशन नहीं आ पाता है वो ये है कि ये कॉमन चैलेंजेस इस रास्ते में मिलने क्या वाले हैं। मतलब बेसिकली व्हेन यू स्टार्ट यू थिंक कि हाँ मुझे केवल बेयर एक्ट पढ़नी है एंड इट गोज, बट स्लोली स्लोली कुछ कुछ छोटे मोटे ऐसे चैलेंजेस, वो डेली हर्डल्स जो आपको मिल जाते हैं, जिसको आपने सॉर्ट कर लिया अगर अपनी लाइफ में, तो इट बिकम्स अ पीस ऑफ केक, तो समथिंग मैं अबाउट। आपको एक बहुत सच्ची बात बताऊं, तो जो सबसे ज्यादा मुझे एक, देयर इज एन एस्पिरेंट, मैं इनफैक्ट उससे आज मिला, ही केम डाउन टू भोपाल फॉर सर्टेन वर्क, एंड उसने मुझे कॉल किया, बोले सर मैं मिल सकता हूँ क्या, एंड वी हैड अ कॉन्वर्सेशन। बहुत सारे बच्चों के साथ एक इशू ये आ जाता है कि वेल दे आर इन दिस प्रोसेस इज टाइम टेकिंग। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि कोर्स बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने लॉ पढ़ा हुआ है, राइट, आपको उस लॉ पर कमांड चाहिए। तो वो मेहनत एक अलग चीज है, बट इट इज अ प्रोसेस दैट इज टाइम टेकिंग। और उस टाइम टेकिंग में कई बार अगर साल सवा साल लग गया, आपके मोहल्ले वाले, आपके परिवार वाले आपको जज साहब कह के बुलाने लग गए, तो वो आपका करेक्ट। मोटिवेशन कहीं ना कहीं हिला देता है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, अब तो बनना ही पड़ेगा। करेक्ट। एंड उसमें जल्दबाजी बहुत सारे बच्चे कर जाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि भाई मुझे एकदम रेडीली चीजें मिल जाएं तो मैं उसकी तैयारी कर लूं। वो शॉर्टकट्स आप नहीं ले सकते हो इन दिस एग्जामिनेशन, अपनी मेहनत आपको खुद से करनी है। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, इन दिस इंटायर प्रोसेस देर आर अदर चैलेंजेस। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको लॉ बहुत अच्छे से आता है, पर लिखने की आदत नहीं है। सो यू फॉर अ आंसर, लेट्स से एक 8 नंबर का आंसर है,
उसके लिए आपको लगभग 14-15 मिनट का समय मिलता है ऑन एन एवरेज। उस 14-15 मिनट में आपको आंसर सोचना है, फ्रेम करना है, लिखना है, करेक्ट करना है, कोई एडिट्स हैं तो वो करना है, देन आपको आगे बढ़ना है, राइट? वो कई बार सफिशिएंट नहीं होता, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द challenges. थर्ड इज रिसोर्सेस, बट आई बिलीव दिस ऑनलाइन एजुकेशन इकोसिस्टम जो अभी बना हुआ है, इट हैज टू अ लार्ज एक्सटेंट, यू नो, वो जो गैप आ रहा था रिसोर्सेज और बच्चे के बीच में, वो ब्रिज कर दिया, चाहे वो एजुकेटर के थ्रू हो, चाहे वो स्टडी मटेरियल के थ्रू हो, वो काफी हद तक ब्रिज हो चुका है। तो इसलिए बहुत अच्छी ये चीज जरूर हो गई। एंड चैलेंजेस मोस्टली ना फैमिली फ्रेंड्स से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा मेंटल आते हैं, इंटरनल आते हैं। कर पाऊंगा, सेल्फ डाउट में चले जाना, मॉक में कम नंबर आए तो ऐसा लगना कि यार मुझसे तो हो ही नहीं रहा है, क्यों कर रहा हूँ, राइट? या कई बार बहुत अच्छे आ जाना तो एकदम चौड़े हो जाना कि यार ये तो निकाल ही लूंगा, एंड देन दैट ओवर कॉन्फिडेंस आल्सो हिट्स यू। तो दीज आर सर्टेन चैलेंजेस, बट इन चैलेंजेस को आप टैकल कर सकते हो इफ यू हैव अ मेंटर बाय योर साइड। अब ये मेंटर जरूरी नहीं है कि भाई आप कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन ही ज्वाइन किया और उसी में मेंटर मिल रहा है। योर मेंटर्स कुड बी ऑनलाइन, दे कुड बी ऑन यूट्यूब, योर मेंटर्स कुड बी सम जज जो आपके परिचित हैं, आपके नोन हैं, जो अभी बने हैं, दोस कैन बी योर मेंटर्स एज वेल, बिकॉज दे हैव फेस्ड द सेम थिंग्स, या फिर दे हैव dealt with students who have faced the same thing. 100% अलाइन सर। अभी आपने जो बात कही मैं एकदम उससे अलाइन करता हूँ, क्योंकि जो चैलेंजेस होते हैं वो हमारे खुद के अंदर मेंटली इतना ज़्यादा कई बार क्रिएट हो जाते हैं। आई हैव सीन इट मल्टीपल टाइम्स विद मल्टीपल पीपल। बट बिल्कुल अब जो कि ये वर्ड आ चुका है मेंटोर, तो मैं इस मेंटोर को स्ट्रेच करूंगा। एक कमेंट भी हमारे पास आया है, वो एमपीसीजे की वैकेंसी के बारे में है, ऋतु यादव जी ने पूछा है और बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स लगाए हैं, तो मैं उसको एड्रेस करूंगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये मेंटोर शब्द के बारे में हमने बात करी है, तो एक मैं खुद भी चाहता हूँ कि इस इशू को आप एड्रेस करें कि एक मेंटोर की बेसिकली क्या नीड होती है और वो कैसे एक जुडिशरी प्रिपरेशन को मॉडिफाई करता है, कैसे वो छोटे छोटे डिसीजंस को जो चेंज करता है आपकी लाइफ के, वो आपको आपके स्ट्रगल को क्लियर करवाती है। इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। तो बहुत सी मेंटर्स एक ऐसी बिरादरी होती है जो कि आपको इन दिस एंटायर प्रोसेस दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। एक चीज समझना जिसको अच्छा, आई एम नॉट पुटिंग एनीवन ऑन अ पेडेस्टल हियर, जस्ट अ मेटाफर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एक चीज समझिएगा कि अर्जुन को भी सबसे अच्छे वो थे धनुर्धर, ही वाज अमंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वो सब कर सकते थे, बट ही स्टिल नीडेड समबडी बाय हिज साइड हु इज नॉट फाइटिंग द वॉर, ही इज नॉट फाइटिंग द बैटल, बट ही इज गाइडिंग कि भाई ये कर ले, ऐसा करना है, दिमाग सही रखना है। इन सारी चीजों में यू नीड समबडी बाय योर साइड, बिकॉज ये जर्नी जो है ना, इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत सोशली खुद को कट ऑफ कर लेते हैं, उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि यानी मुझे पार्टीज में नहीं जाना, मुझे दोस्तों के साथ नहीं बैठना, मुझे सिर्फ पढ़ाई करना है, एंड दैट कैन टेक अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ। एंड इफ इट इज टेकिंग अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ, तो आपकी परफॉर्मेंस पर असर डालेगा। और अगर वो परफॉर्मेंस पे असर डाल रहा है, तो उस चीज से हटने के लिए, उस चीज से बचने के लिए क्या सलाह हो सकती, क्या नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप खुद उस युद्ध में जुड़े हुए हो ना, तो आप अपने आसपास एनालाइज नहीं कर सकते कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। एक मेंटर आपको बता सकता है कि भाई इस डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो तो यू आर यू आर गोइंग टू हैव बेटर चांसेस ऑफ परफॉर्मिंग वेल, राइट? सो वो गाइडेंस जरूरी है, वो बात करना जरूरी है, इफ नॉट एंटायरली गाइडेंस, वो बात करना जरूरी है, वो मार्गदर्शन जरूरी है, और उसके लिए कोई मेंटर होना आपके लिए हमेशा जरूरी रहेगा। करेक्ट करेक्ट, आई 100% एग्री। बिकॉज एक बात मैं भी बताना चाहूँगा कि जब मैं कॉलेज में था तो कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी, मतलब आई वाज इन्वॉल्व इन आपका लॉट ऑफ को करिकुलर्स एंड एवरीथिंग। सो आई रियलाइज कि मेरी प्रिपरेशन या कुछ तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब दिस इज एक्चुअली रूइनिंग इट। सो मैंने प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी। देन आई रियलाइज कि मैं खुद से कितना भी कुछ भी कर लूँ, लेकिन जब तक मेरे बगल में कोई एक इंसान नहीं है जो रोज मुझे ये ना बताए कि आज ये नहीं करके ये कर लो, वो छोटे छोटे डिसीजंस, वो छोटे छोटे एडवाइसेस हेल्प्स अ लॉट, डेफिनेटली। इनफैक्ट सॉरी जस्ट इंटरप्टिंग यू यहाँ पर, इनफैक्ट आप आंसर भी लिखते हो ना, तो वो आंसर अगर कोई देख ले एक बार कि यार ये तुम्हारा आंसर लिखा तो सही है, पर अगर इसमें ये ऐसे लिख देता तो ज्यादा अच्छा रहता, करेक्ट वो अगर कोई एक्सपीरियंस व्यक्ति बता रहा है, वो आंसर आपको जो 4 नंबर दे रहा था वो 6 दे सकता है। करेक्ट, वेरी मतलब वेरी नाइसली पुट फॉरवर्ड। यही बात मैं आप लोगों को भी बार बार बताना चाहता हूँ कि आप
ज़रूरी नहीं है कि ठीक है आपको मुझे मेंटोर नहीं चुनना या किसी को नहीं चुनना, लेकिन आपका एक मेंटोर इस प्रिपरेशन की जर्नी में होना बहुत ज़रूरी है, और वो राइट मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो छोटे-छोटे ऐसे जो फैसले आपके लाइफ के सजेस्ट करेगा, वो छोटी-छोटी, जैसे आंसर के लिए सर ने बताया कि कई लोग सोचते हैं कि हमारा एक बार एग्ज़ाम में अच्छा आंसर आ गया एंड देन दे कैरी फॉरवर्ड विद दैट स्टाइल, कभी दोबारा उसको कभी क्रॉस चेक ही नहीं करवाया एंड वी डू सम ब्लंडर। तो वो डेफिनिटली एक मेंटोर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके लिए, एंड दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। नाउ आई विल हैव टू एड्रेस दिस सर, इससे पहले कि बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएँ। एमपीसीजे के बारे में प्लीज़ कुछ बताइए, क्योंकि कमेंट्स आ रहे हैं उसके लिए। राइट, सो अभी रिसेंटली एमपी हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है जी, इसके ऊपर और कहा है कि अभी एग्जामिनेशंस को स्टे किया जाए जब तक कि ये पुराना वाला इशू रिजॉल्व ना हो जाए। करेक्ट। सो वी आर इन हाईली एंटिसिपेटिंग कि इन दिस ईयर एमपीसीजे वाला इशू जो है रिजॉल्व हो जाएगा, नई वैकेंसीज अनाउंस हो जाएंगी। एट द सेम टाइम आज के ही मैं अपडेट्स में देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो कंसिडरिंग कि ये जो प्रैक्टिस वाला क्राइटेरिया डाला गया है ओवरऑल उसको डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो उसके अराउंड भी कुछ ना कुछ आने की उम्मीद है। वी कैन नॉट बी वेरी सर्टेन कि वो हट जाएगा बिकॉज दिस नोटिफिकेशन हैज बीन अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। बट सुप्रीम कोर्ट ओवरऑल इस क्वेश्चन को ही अगर एनालाइज कर रहा है तो देयर इज अ फेयर पॉसिबिलिटी कि हमें इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले, या तो बाकी स्टेट्स में, एमपी में, as the case may be, but that is something that time will tell. We are very hopeful कि इस साल वैकेंसीज आनी चाहिए। कितनी, कैसे, कब इज समथिंग जिस पर अभी कमेंट नहीं किया जा पाएगा। करेक्ट, करेक्ट। एंड इसी में एक फॉलो अप है यूपी पीसीएसजे का, उसके बारे में आप कम से कम 2 लाइन बोल दीजिए ताकि ये लोग सैटिस्फाई हो जाए कि सर ने एड्रेस कर दिया है। Right. यूपी पीसीएसजे as we have discussed अभी रिसेंटली भी, या यूपी पीसीएसजे में भी अभी बीच में एक फियास्को सामने आया था जिसकी वजह से वहां पर भी कुछ अड़चने आ गई हैं। वी आर एंटिसिपेटिंग द वैकेंसीज। देर आर अ लॉट ऑफ वैकेंसीज इन यूपी, दैट इज फॉर श्योर। वैकेंसीज हैं, उन्हें फिल करना भी जरूरी है, बट वो अभी इस चक्कर के कारण फंसी हुई है। बाय द ईयर एंड या फिर टुवर्ड्स द ईयर एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर यूपी की वैकेंसीज हमें देखने को मिल सकती हैं। बट यूपी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वैकेंसी इस साल आए चाहे अगले साल आए, जब भी आए, जीके अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए बिकॉज मतलब इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ वेटेज एंड उसकी तैयारी में अलग से समय देना पड़ता है। करेक्ट। अब सर हमारा पॉडकास्ट बच्चे मैनूवर कर रहे हैं, तो ये तो आपने बात एकदम सही से कह दी। अब एक बहुत अच्छा सवाल आया है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं छत्तीसगढ़ में था, वहाँ के कॉलेजेस में बच्चों से बात कर रहा था। वहाँ के बच्चों को भी बहुत सारी इन चीज़ों की दिक्कतें थी। सबसे बहुत कॉमन डाउट है कि लॉ में कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनका इंग्लिश में कमांड अच्छा नहीं होता, एंड नाउ दे आर वेरी वेरी डीमोटिवेटेड कि वो इस प्रोफेशन में आए भी या नहीं। उनका पहला सवाल ये होता है। तो बिल्कुल ठीक। या तो इसको प्लीज एक बार आप जरा अपने एंड से अगर एड्रेस करें। अगर आप मतलब इन बच्चों को एक आध बार जिला अदालत में जाना चाहिए और वहां पर करेक्ट। देखना चाहिए कि इंग्लिश का वेटेज उतना ज्यादा होता नहीं है। इनफैक्ट एग्जैक्टली। ज्यादातर अगर आपने इंग्लिश में कोई आवेदन भी दे दिया है तो समटाइम्स द जजेस और द अदर एडवोकेट से भैया हिंदी में दो, हम नहीं समझते। करेक्ट। राइट, बिकॉज फॉर द सबऑर्डिनेट जुडिशरी और फॉर द डिस्ट्रिक्ट लेवल जुडिशरी एज वी कॉल इट नाउ, इंग्लिश इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग, इट्स नॉट रियली दी ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। ज्यादातर जो लोग हैं वो हिंदी मीडियम से ही पढ़ करके आ रहे हैं। करेक्ट। एक चीज समझना, आप हिंदी मीडियम से हो तो इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम से हो तो हिंदी, आपके लिए कुछ तो मुश्किल रहेगा ही और उसके लिए मेहनत आपको करनी है। लोग सोचते हैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है तो उसकी हिंदी तो आती होगी बिकॉज इट्स मदर टंग, बट दैट्स नॉट ट्रू। बहुत करेक्ट। सारे बच्चे हिंदी नहीं समझ पाते। अभी परिपेक्ष शब्द में बोल दूं, कोई व्यक्ति कहेगा परिपेक्ष क्या होता है, परिलक्षित शब्द क्या होता है, बट दैट इज समथिंग जो कि हिंदी के बहुत सामान्य शब्द हैं, इनको इस्तेमाल करेक्ट। हम डेली की भाषा में करते हैं। तो वहां आपको मेहनत तो अपनी एंड पर करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत कर लीजिए कि आप उसको क्लियर कर पाए, आप ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, इट इज मेकिंग सेंस। उसके आगे आपको बहुत ज्यादा उसको, ऐसा नहीं कि आपको शेक्सपियर या शशि थरूर बनने की आवश्यकता है इंग्लिश के लिए। अंडरस्टैंडेबल आ रही है, आप आराम से इसमें निकाल सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो मेरा भी यही रिकमेंडेशन है आपको कि अगर आप लैंग्वेज में हैं तो आपके पास हमेशा एक हर्डल है। वो बात ये है कि हमने यूट्यूब और बाकी जगहों पे सोशल मीडिया के आने के बाद हमने ये फील कर लिया कि इंग्लिश हमसे सुपीरियर है। लेकिन आप अगर जुडिशियल सर्विसेज या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गए हैं और वहाँ मेंस का एग्जाम है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिसेंट अमाउंट ऑफ कमांड होना चाहिए, और उतना है देन इट इज मोर देन सफिशिएंट टू बी अ जज। एंड ऑल्सो यू आर बिकमिंग अ सिविल जज इन द सिविल कोर्ट, तो फिर आप वहाँ जाके, जैसा सर ने शुरुआत में ही बोला, आप जाके देखिए एक बार, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू ऑल द स्टूडेंट्स वो जो सोच रहे हैं कि इंग्लिश में प्रॉब्लम है। सर एक और फॉलोअप है इसका कि अभी एक बच्चा है वो सेकेंड ईयर एलएलबी में है, बी एलएलबी, हाँ सेकेंड ईयर में है। तो ये भी अब आजकल मोस्टली हर कोई 5 साल की एलएलबी कर रहा है। व्हेन टू स्टार्ट आपका प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी इन दिस देखिए 5 years? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनसे
जो एकदम फर्स्ट ईयर से क्लियर होते हैं कि भाई मुझे तैयारी ही करना है, करेक्ट। राइट? इट्स नॉट समथिंग दैट आई हाईली रेकमेंड। मेरा रिकमेंडेशन ये होता है कि थर्ड ईयर से आप अपनी प्रेप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने फर्स्ट ईयर से मन बना लिया है तो करेक्ट। मेरा उसमें ये सुझाव रहता है कि भाई फर्स्ट ईयर से अगर बना लिया है, सेकंड ईयर से भी बना लिया है, तो आपके जो लेक्चर्स चल रहे हैं उनके अपने लेक्चर नोट्स जो आपको अपने एग्जामिनेशंस में लिखना है, एंड साइमल्टेनियसली आपके जुडिशरी नोट्स उन टॉपिक्स के बनते जाने चाहिए। एंड वीकेंड्स का टाइम निकाल लीजिए, कॉलेज में है, पूरा पूरा दिन तो लगना नहीं, आप 5 बजे फ्री हो जाओगे, सैटरडे संडे या संडेज एटलीस्ट क्लासेस नहीं होंगी। यूज अ कपल ऑफ आवर्स ऑन योर वीकेंड्स टू सॉल्व क्वेश्चंस एंड दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू स्टार्टिंग के लिए। थर्ड ईयर से जब आप शुरू करो तो आप बहुत अग्रेसिवली तैयारी शुरू कर सकते हो, बिकॉज आपको जो सब्जेक्ट्स पर कमांड चाहिए, बच्चों को लगता है सब्जेक्ट्स पे कमांड के लिए 1 साल 1.5 साल, बट अगर आप थर्ड ईयर से तैयारी कर रहे हो तो उन बचे हुए 2 2 ढाई साल के अंदर, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर 3 साल के अंदर, you can very well have a good command on answer writing, on judgments, on essays, on law, pre main सारी चीजों पर आप एक अच्छा groomed होकर के बाहर आ सकते हो, and then with the right mentorship you are like nobody stopping you from getting to AIR1. करेक्ट। मतलब एडिंग टू व्हाट सर सेड, ये बात मैं खुद एग्री करता हूँ कि आपके लिए आप ये समझ लीजिए कि आपने खुद के ऊपर सबसे बड़ा एहसान किया कि अगर आपने 5 ईयर कंप्लीट होने से पहले सिलेबस की कवरेज कर ली जुडिशरी के हिसाब से। जस्ट इमेजिन कि आपके पास फिर जो भी वैकेंसी आएगी, अगर आप 1 या 2 स्टेट को टारगेट कर रहे हो, तो यू ओनली नीड टू प्रिपेयर विद एमसीक्यूज एंड जस्ट रिवाइज। एंड ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लर्नर्स इस साइकिल में फंसते हैं कि वो जब वैकेंसी नोटिफाई होती है तब प्रिपरेशन शुरू करते हैं, एंड दैट लिटिल बिट मेक्स थिंग टफ। मतलब दैट्स व्हाट आई थिंक। ठीक है, चलिए। तो ये वाला भी है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, कॉलेज में क्लासेस सही से नहीं होती हैं, तो इसके लिए आपको पता है कनिष्ठ सर आ चुके हैं। आप उनके यूट्यूब सेशंस में आइए और वहाँ आके पढ़िए अगर कॉलेज में क्लासेस सही से नहीं हो रही हैं। फोर्थ ईयर में कोचिंग ज्वाइन करना सही रहेगा? सर इसका जवाब तो बहुत स्टैब्लिश्ड है, लेकिन फिर भी आप यस या नो बोलिए। Absolutely, yes. Fourth year is a very good time to start your preparation with an institute. आपका जनरली इंस्टीट्यूट जो है वो 15 महीने 16 महीने का एक कोर्स लेकर के आते हैं, तो आपका 1.5 साल वहां हो गया। बाकी आप अपनी जो तैयारी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, रिवाइज करते हैं, उसके लिए भी आपको समय चाहिए। देर आर सम क्या, देर इज राजस्थान जो कि आपको फिफ्थ ईयर में अलाउ कर देगा पेपर देने के लिए। तो अगर आपका भाग्य अच्छा रहा तो यू विल बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड इन योर फिफ्थ ईयर इटसेल्फ टू अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। करेक्ट। सर अब एक ऑफसेट सवाल है, मतलब आज का हमारा जो टॉपिक है जुडिशरी के बारे में चर्चा चली रही है, लेकिन एक ऐसा सवाल जो मोस्टली हर एक एजुकेटर जो ऑनलाइन जो इस बात को एग्री करेगा कि बच्चे उससे पूछते हैं, वो है लाइफ आफ्टर बिकमिंग अ जज। लाइक हाउ, मतलब गिव अ शॉर्ट ग्लिम्स। हम हर कोई थोड़ा थोड़ा देता रहता है, तो थोड़ा सा आप भी अगर उसमें फ्लेवर ऐड करें कि बेसिकली जज बनने की लाइफ होती कैसी है जज बनने के बाद। काफी इंटरेस्टिंग होती है टू से द लीस्ट। देखिए, हर हर एक प्रोफेशन के, हर एक जॉब के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, दैट इज ट्रू, बट एज फार एज जुडिशियल सर्विसेज इज कंसर्न्ड, आपको जितने प्रोज मिल रहे हैं ना, कॉन्स उसके कंपैरिजन में उतने बच नहीं पाते, राइट? आप एक ऐसी जगह पर जा रहे हो जहां पर यू आर एट अ पोजिशन इवन एज अ क्लास 2 मैजिस्ट्रेट और क्लास 1 मैजिस्ट्रेट डिपेंडिंग ऑन द स्टेट जहां पर भी पोस्टिंग हुई है। तो आप भले उस मैजिस्ट्रियल लेवल पर ही क्यों ना हो, आप फिर भी एक ऐसी अथॉरिटी रखते हो कि आप बड़े से बड़े अधिकारी को, इफ नीड बी, इफ द लॉ रिक्वायर्स, नॉट ऑन योर विंग्स एंड फैंसीज, समन कर सकते हो अपनी कोर्ट के अंदर, एंड यू हैव दिस वन डिपार्टमेंट ऑन योर कमांड, दैट इज जुडिशरी। एंड दैट इज समथिंग जो कि, if not the power, prestige, पैसा वाला thing, it gives you a lot of satisfaction. You are doing something good to the society, directly related to doing something good to the society. अगर दो लोगों का विवाद है, आप सुलझा पा रहे हो। कई लोग ऐसे आपको मिलेंगे 10 10 साल से वो लिटिगेशन में फंसे हुए हैं, if you are pronouncing a judgment, वो जो लोग आपको सामने कृतज्ञ होकर के देखेंगे, that is something which becomes वो भूल नहीं पाते हैं उस सीन को, वो सारे जजेस। एंड पैसा पावर की भी जहां तक बात है, अभी a lot of states have adapted, in fact all the states have adapted the second NJPC recommendations, and अब जो in hand salary है, it is amazing, it is like आपको लॉ फर्म्स नहीं दे रही बहुत सारी इतनी अच्छी सैलरी, एंड सैलरी के साथ साथ फिर आपके जो पर्क्स हैं, दैट कवर्स योर एंटायर फैमिली, फैमिली का एजुकेशन, फैमिली की हेल्थ, बच्चों के हॉस्टल की फीस एंड व्हाट नॉट। लाइक इट्स अ ह्यूज थिंग। मतलब सरकार आपको हर तरफ से सिक्योर कर देती है कि भाई आप अपना काम करो, बाकी सारी चीजें हम पे छोड़ दो, वी आर टेकिंग केयर ऑफ दैट। एंड विद दैट काइंड ऑफ perks and privileges, with that kind of prestige, with that kind of power that you hold, वो unparalleled है। और उसमें सबसे ज्यादा खास बात जो होती है ना, वो ये होती है कि जब आप ज्वाइन कर लेते हो, उसके बाद, कीपिंग एवरीथिंग एल्स असाइड,
द फील दैट यू गेट व्हेन योर फैमिली सेज कि यार हमारे यहाँ ये बच्चा जज है, यस, वो अनमैच्ड है। आपका, आप भले बोले हमारा बच्चा माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है एंड हमारा बच्चा जज है, इन दोनों के टोन में ही अंतर आ जाता है। करेक्ट 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 करेक्ट। वो बहुत पॉपुलर मीम है ना कि सरकारी नौकरी, तो ये सरकारी नौकरी का एपेक्स लेवल है कि एपेक्स है। इसके ऊपर कुछ नहीं जाता। तो 100% राइट। जो सर ने बोला, एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताता हूँ। मैं जब एलएलबी कर रहा था तो मैं पैरालीगल वॉलंटियर था। प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट बिलासपुर में एक फैमिली का मैटर चल रहा था। वो कुछ किसी बात पे वो उनको सेटल करवाना चाह रहे थे, वो हुआ नहीं। तो मैंने कुछ खास एड ऑन नहीं किया। मैं और मेरे 3 और दोस्त थे, हम लोगों ने गए और केवल जाके हमने उसमें इतना ही कंट्रीब्यूशन किया कि उन लोगों को समझा पाए, और शायद हम कन्विंस हो गए समझाने में। और हमने जैसे ही समझाया वो मान गए, वो सेटलमेंट हो गया। तो प्रिंसिपल जज से बहुत खुश हो गए, तो उन्होंने हमें उस पूरे प्रोसीडिंग का पार्ट बनाया। और वो जो आप सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं, अपने 3rd ईयर में जब वो फील हुई थी ना, तो आई कुड फील कि हाँ, अगर ये मुझे इतना सा करने में फील हुई तो जज बनने के बाद कितनी फील होती होगी। एंड डेफिनेटली द पावर इज ह्यूमंगस, डेफिनेटली। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। यहाँ और भी बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। ठीक है। अब सर एक और है यहाँ पे। अच्छा, सर के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आ चुकी है सर आपके वीडियोस के लिए कि अपकमिंग वैकेंसी पे वीडियोस बनाइए, स्ट्रैटेजी पे बनाइए, प्रिपरेशन पे बनाइए। तो एक बार आप बच्चों को थोड़ा सा टीजर दे दीजिए, ऑल्दो ये इनके लिए सरप्राइज है, लेकिन आप टीजर दे दीजिए कि आपका अपकमिंग जो टाइम है बच्चों के लिए क्या आने वाला है। Absolutely. So, in the coming month and in the coming months rather, we'll be coming up with कौन सी वैकेंसीज आनी है, 2025 का रोड मैप कैसा होना चाहिए, आपके पास बुक्स कौन सी होनी चाहिए, तैयारी कैसे करनी है, आपको A to Z आपकी प्रिपरेशन के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है, स्ट्रैटेजी वाइज, गाइडेंस वाइज, जो अभी हमने बात किया, मेंटरशिप वाइज, हम उन सारी चीजों को यूट्यूब पर लेकर के आने वाले हैं, अपार्ट फ्रॉम दी अपडेट्स एंड एवरीथिंग जो ऑलरेडी चल रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ प्लेटफॉर्म जहां आपको आपकी जज बनने तक की सारी नीड्स फुलफिल करने के लिए वीडियोस एंड गाइडेंस सब चीजें यहाँ मिलने वाली हैं। बट देन मैं बहुत ज्यादा यहाँ पर आई विल नॉट स्पिल द बीन्स। अभी लेट्स कीप इट अ सरप्राइज, वो धीरे धीरे अनफोल्ड होगा आपके लिए। Correct. So this is actually very exciting. Everybody is preparing for it, and you will very shortly come to know कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कुछ आपके लिए क्या कंटेंट आ रहा है। कंटेंट अभी से प्लान होना शुरू हो चुका है, और ये कंटेंट ऐसा होगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, और आपके लिए इससे ज़्यादा बेस्ट और इससे ज़्यादा क्रीम कंटेंट नहीं आ सकता। ठीक है, अब आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, लेकिन अब देखिए यहाँ पे कोई बोल रहा है कि किसी को आरजेएस के बारे में आइडिया है। देखिए, अगर हम यहाँ पे आरजेएस के बारे में बताएंगे तो ये स्टेट स्पेसिफिक वीडियो हो जाएगा, देन इट वॉन्ट बी योर गाइडेंस वीडियो। लेकिन हाँ, सर आपके लिए बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाले हैं। डिफरेंट स्टेट्स के लिए, स्ट्रैटेजीज के लिए, बुक लिस्ट, जितनी भी चीजें उन सब चीजों के बारे में बात होगी। कई प्रोमिसेस सर ने इस वीडियो में किए हुए हैं, तो आपको ऑलरेडी कुछ बीन्स स्पिल हो चुके हैं, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सर, एनी लास्ट मैसेज बिफोर वी एंड दिस सेशन टू ऑल द लर्नर्स, जितने भी लोग यहाँ पे हैं जो अलग अलग चीजें पूछना चाहते हैं, गाइडेंस, मोटिवेशन, हर किसी के पास कुछ वॉइड है। एनीथिंग राइट। सो दी ओनली मैसेज इज कि बस एक चीज समझना कि इस एग्जामिनेशन को देने वाले बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, द कंपटीशन इज नॉट वेरी लेस, ऑल्दो इट्स नॉट अ ह्यूज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बट इट इज अ मेजर एग्जामिनेशन जो आप अपनी लाइफ में अटेम्प्ट करेंगे। ये एग्जामिनेशन आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट हो सकता है, इट्स नॉट योर लाइफ। सेकेंडली, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है, यू शुड नॉट टेक इट लाइटली ईदर। आपकी तैयारी शुड बी वेरी फोकस्ड, वेरी स्ट्रैटेजाइज्ड एंड वेरी कंसिस्टेंट। यू माइट थिंक कंसिस्टेंसी मीन्स कि मेरे को रोज 10 चैप्टर निपटाने हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। कंसिस्टेंसी मीन्स कि मुझे रोज पढ़ना है, मैं अपने आप को अडेप्ट कर करके पढ़ूं। आज मेरे पास समय कम है तो मैं कम चीजें पढ़ लूं, आज मैं थोड़ा मेरा सर दुख रहा है तो मैं अलग तरीके से पढ़ लूं। राइट, थिंग्स माइट डिफर, यू माइट अडेप्ट टू थिंग्स, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी फोकस्ड, एंड यही एक चीज है जो आपको आपका लक्ष्य दिलवाएगी, नथिंग एल्स। या, थैंक यू सो मच सर। कुछ कमेंट्स को हम एक बार जाने से पहले रीड कर लेते हैं, ताकि कोई नाराज ना हो जाए यहाँ पे। देखिए, जुडिशरी एग्जाम के बारे में कैसे प्रिपेयर करना है, सर ने आपको स्टार्टिंग में इस बात को एड्रेस किया, डॉक्टर पाल जी, तो आप चाहें तो एक बार जाके देख सकते हैं। डज एनीबडी नो हाउ अबाउट आरजेएस 25? मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि आरजेएस का वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। कनिष्क सर, अनिल खन्ना सर, प्रवीण सर, फैजान सर, प्रांजल सर, अपूर्वा मैम, टू मेनी लेजेंड्स। There cannot be a better platform than this. 100% there cannot be a better platform for you than this. We not only prepare you for judiciary, but to make you a good judge, make you a better person also, a better law aspirant also. So आरजेएस के बारे में बहुत सारी चीजें थी। आरजेएस वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन। सर अनअकैडमी जुडिशरी की नहीं, जो हमारी ऑफलाइन कोचिंग है, इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी हमारे अनअकैडमी जुडिशरी टेलीग्राम पे। अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आपको उसकी डिटेल सारी की सारी मिल जाएंगी। 4th सेमेस्टर वाला हमने एड्रेस कर लिया है, ठीक है, और यूपी बिहार के बारे में भी हम बात करेंगे। सो सर, आई थिंक दिस इज इट।
I think we are good to go. Thank you so much, sir, for joining, and thank you so much for throwing light. Thank you for having me. Definitely, sir. And now that we have you on this platform, we will be meeting more often, and the students will get to know more. Okay, sir. So thank you so much. Thank you Thank so you so much. much, guys. All the very best. Thank you.